हमारी स्पेशल रिपोर्ट्स है जिसमें हम आपको हिंद के वीरों का अग्निपथ दिखाने वाले हैं। हर वक्त चौकन्नी आंखें, दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर, बॉर्डर पार से रची जाने वाली साजिश का मुंह तोड़ जवाब। थार का रेगिस्तान हो या घाटी का चुनौती भरा मौसम, भारत माता के शूरवीर 365 दिन तन मन धन लेकर देश की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। जिस ओर नजर जाएगी उस ओर आपको चौकसी दिखेगी। जोश, जुनून और जज्बे से लबरेज बीएसएफ के ये शूरवीर। राजस्थान के बीकानेर में सेना के शूरवीर दुश्मन की उन नापाक गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं जो हिंदुस्तान के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। न्यूज नेशन की टीम राजस्थान के बीकानेर आ पहुंची है, जहां बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में जांबाज जवानों का हौसला देखते ही बन रहा है। हाथों में बंदूक और दिल में आग, दुश्मन ने नापाक हरकत की और उसका काम तमाम तय हो गया। ये हैं सीमा के प्रहरी, ये हैं भारत माता के वीर सपूत, ये हैं मां भारती की आन बान और शान, ये है बीएसएफ जिसका एक एक जवान आखिरी सांस तक हिंद की रक्षा की कसम खाता है। दुश्मन पर बाज की तरह नजर रखने वाले ये जवान दुश्मन के हर हौसले को पस्त करने का मादा रखते हैं और इसके लिए जरूरी होती है कड़ी ट्रेनिंग, जिसमें तबकर ही जवान हिंद के प्रहरी बनते हैं। जय हिंद। इस समय हम बीएसएफ की फायरिंग रेंज में हैं। बीएसएफ यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और इस समय आप देखेंगे, सबसे पहले दिखाना ये इम्पोर्टेंट है कि आप सामने देखें कि जो फायरिंग रेंज है जिसकी टैगलाइन है एक गोली एक दुश्मन, ये बताती है कि बीएसएफ के लिए जो फायरिंग की ट्रेनिंग है वो कितनी अहम है, कितनी अहमियत रखती है कि जब आपका अचूक निशाना होगा तो जब बॉर्डर पे करीब 6,500 किलोमीटर का बॉर्डर बीएसएफ कवर करती है और वहाँ जवान जब तक उनका निशाना जब अचूक होगा वही घुसपैठियों, आतंकियों और जो एक नया चैलेंज है स्मगलिंग, नशे, जो ड्रग्स का जो कैटल है वो जो आता है उसको रोकने के लिए जवानों की ये जो अभ्यास है, ये ट्रेनिंग है, ये बहुत मायने रखती है। और इस समय हम बीकानेर में हैं, तपती दोपहरी का समय है। आप देख सकते हैं कि जवान यहाँ पर फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस के लिए अपनी पोजीशन लिए हुए हैं और खुद इस समय डीआईजी बीकानेर पीएस राठौर जी भी सुपरविजन कर रहे हैं। और ये आप देखेंगे कि जवानों के लिए कितना अहम है इस फायरिंग रेंज का होना, ताकि समय समय पर वो अपना अभ्यास कर सकें। और जो टैगलाइन है एक गोली एक दुश्मन, और जब दुश्मन सामने हो तो निशाना बिल्कुल अचूक हो ताकि माँ भारती की सुरक्षा में किसी तरह की कोई कोताही कमी ना रहे। आप देखेंगे कि किस तरीके से जो जवान हैं वो फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस करते हैं। ये हेल्पर उनके साथ आ चुके हैं और अब जब प्रैक्टिस शुरू होगी तो हमारे कैमरा पर्सन सिद्धार्थ भी आपको वो विजुअल्स दिखाएंगे कि जो अचूक निशाने की जो प्रैक्टिस है वो यहाँ से हो रही है। और ये फायरिंग की आवाज़ ये आपको सुनाई देगी जो जाहिर तौर पर जो माँ भारती के दुश्मन हैं उनका दिल दहला सकती है कि ये फायरिंग सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, ये चुनौती है उन लोगों के लिए जो नापाक मंसूबे रखते हैं कि अगर किसी ने भारत की जो सीमाएं हैं उनकी तरफ नापाक निगाहें उठाई तो उनका जवाब इसी तरीके से जो ताबड़तोड़ आप देख रहे हैं कि जो यहाँ फायरिंग हो रही है रेंज में जिसकी प्रैक्टिस हो रही है वो आपको नज़र आएगी कि कैसे जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं तपती दोपहरी में इस समय फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसके बारे में क्योंकि अब एक नया चैलेंज हमने आपको बताया कि सीमा पर जो ड्रग्स की स्मगलिंग है वो बढ़ रही है, जिसके लिए नए तरीके इजाद किए जा चुके हैं। एक तरीका है ड्रोन के जरिए, चाहे वो पंजाब का इलाका हो, बीकानेर का इलाका हो, ड्रोन के जरिए जो नशे का जो कैटल है वो गिराया जाता है। उसके लिए बीएसएफ किस तरीके से तैयार है इस बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मौजूद हैं डीआईजी पीएस राठौर जी, जिनसे हमें ये पूरी जानकारी मिलेगी कि सर एक बड़ा चैलेंज है, हम देख रहे हैं कि जवान
फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जो ड्रोन का चैलेंज है, जो नशीले पदार्थों की चुनौती सामने आ रही है, उसके लिए ये जो फायरिंग रेंज का जो अभ्यास है वो कैसे काम आता है? देखिए फायरिंग जो है प्रैक्टिस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर साल हमारे जवान जो है एनुअल फायरिंग प्रैक्टिस करते हैं और जब फायरिंग जो कहते हैं ना ट्रेनिंग में अगर आप पसीना बहाएंगे तो आप लड़ाई के अंदर खून बचाएंगे। तो वो जो है एम लेके और एक गोली एक दुश्मन का एम लेके हमारे जवान प्रैक्टिस करते हैं। और चाहे वो वॉर टाइम हो चाहे वो पीस टाइम हो, पीस टाइम में आपको पता है जैसा आपने बताया अभी ड्रोन की एक्टिविटीज़ बढ़ रही है और भी जो है एंटी नेशनल एलिमेंट्स या आतंकवादी बॉर्डर से क्रॉस करते हैं। काफ़ी आतंकवादियों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बॉर्डर पे मार गिराया है। इसी एरिया में आप देखिए गंगानगर में भी जो है हमारे नेबरिंग सेक्टर में जो है पीछे अभी कुछ महीने पहले 2 जो है स्मगलर्स को मार गिराया था। तो इस तरह से ये फायरिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हर एक जवान और हर एक अफसर के लिए। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ये दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षा बल है। हिंद के ये जांबाज भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से आए हैं। इन्हीं के कंधों पर बॉर्डर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा का जिम्मा है। न्यूज नेशन की टीम आर्टिलरी विंग में आ पहुंची है। ये बहुत कुछ सेना के तोपखाने जैसा है। 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई में इसी तोपखाने दस्ते ने पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटा दी थी। यहाँ रखे अलग अलग तरह के हथियार जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो दुश्मन के होश फाख्ता करने के लिए अहम साबित होते हैं। जय हिंद जय भारत। इस समय हम आपको लेकर आए हैं बीएसएफ की आर्टिलरी विंग में, जो कि बीएसएफ का तोपखाना है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सेना का तोपखाना है उसकी तरह ही बीएसएफ का ये तोपखाना 1971 की लड़ाई से कारगर है। जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी तो यही तोपखाना था जिसने दुश्मन के दांत खट्टे किए थे और उसके बाद से इस तोपखाने की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार बढ़ती गई। इस समय बीकानेर में जब ये अभ्यास चल रहा है तोपखाने का, तो ये हम आपको दिखाएंगे कि ये पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। हम आपको बताएं कि ऑब्जर्वेशन पोस्ट का काम होता है कि हमारा दुश्मन कहाँ है, किस लोकेशन पे है। जो तोपखाने के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। इनकी ही डायरेक्शन पर जो तोप खाना है, जो तोप पर तैनात जवान हैं, अब ऑब्जर्वेशन पोस्ट जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ भेजती है उसका आकलन किया जाता है। उसका जो तकनीकी आकलन है वो हमारे कैमरा पर्सन सिद्धार्थ से मैं कहूँगा कि वो एक बार दिखाएं दुश्मन की लोकेशन इस समय कहाँ पर है। वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती है, जो टीम है वो उसका आकलन करती है। इस समय जो गोला बारूद है, गोला कहाँ दागना है, उस इंफॉर्मेशन के बिना पर वो यहाँ पर काम किया जाता है। उनको यहाँ से मैसेज जाता है। ये आप देखेंगे कि कमांड यहाँ से दी जा रही है, यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट है यहाँ से करीब 14 किलोमीटर आगे जो कमांड सेंटर है उसने जो तोप पर तैनात जवान हैं उनको इंफॉर्मेशन दी। ये आकलन करके वो हम आपको दिखाएंगे। आप देखें कि जो जवान हैं वो अभ्यास कर रहे हैं। कमांड सेंटर से जो इन्फॉर्मेशन आई है जिसमें बताया गया है कि इस रेंज में दुश्मन मौजूद है, उसका एक जो पैरामीटर है वो यहाँ पर तय किया जाएगा कि किस रेंज में गोला दागना है। आप देखेंगे कि जो गोला दागने की जो प्रक्रिया है वो कैसे पूरी होती है। 71 की लड़ाई में यही तोपखाना था जो पाकिस्तान से लोहा ले रहा था, क्योंकि इस तोपखाने की अहमियत ये है कि जो हमारी आउटपोस्ट हैं यानी कि जो बॉर्डर पोस्ट हैं और पीछे से उनको जो बैकअप दिया जाता है, जो फायर दिए जाते हैं वो इन्हीं तोप के जरिए दिए जाते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि इस तोप में किस तरह के और कितने तरह के गोला बारूद हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे सिद्धार्थ हैं हमारे कैमरा पर्सन, को दिखाएंगे कि शेल है, शेल स्मोक, अलग अलग तरह के गोला बारूद हैं, इनकी क्या अहमियत है। देवेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। सर आपका परिचय, आप तोपखाने में ही हैं? जी, सब इंस्पेक्टर देवेंद्र यादव 1066 बीएसएफ आरटी रेजिमेंट बीकानेर से। जी सर, जो ये आप एम्यूनिशन देख रहे हैं ये 105/37 लाइट फील्ड गन E2 में इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा HE सेल, इसका कुल वजन 16.840 kg होता है, जिसके अंदर TNT 2.281 kg होती है। इसका इस्तेमाल हम दुश्मन के बंकर्स और उसके आउटपोस्ट को बर्बाद करने के लिए करते हैं। सबसे शक्तिशाली यही है जी। ये सभी एम्यूनिशंस का अपना हर एक का अलग अलग इफेक्ट है कि हमारे एनिमी किस पोजीशन में है
और क्या हमें इफेक्ट हासिल करना है। उस इफेक्ट को हासिल करने के हम अलग अलग एमिनेशन का इस्तेमाल करते आपने बताया ये बंकर्स तबाह हैं। करने सबसे पहले बंकर्स के लिए तबाह करने के लिए हम ये HE सेल का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड ऑफ HE हैज सेल का इस्तेमाल हम दुश्मन के टैंक्स के खिलाफ करते हैं, जिसका कुल वजन 11.060 kg होता है। ये जो आप देख रहे हैं स्मोक सेल का इस्तेमाल हम अपना कवर लेने के लिए या किसी इलाके को इंडिकेट करने के लिए स्मोक सेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका कुल वजन 16.9 kg होता है। जो पैदल दस्ता होता है इसको कवर देने जी, पैदल दस्तक हमारा कवर करने के लिए या अपने जवानों के मूवमेंट को छुपाव देने के लिए, ताकि एनिमी डायरेक्ट फायर उसके ऊपर ना कर सके वो स्मोक। जी। इसके बाद आता है हमारा इल्यूमिनेशन सेल। इल्यूमिनेशन सेल का इस्तेमाल रात के समय एरिया को इल्यूमिनेट करने के लिए किया जाता है। इसका इल्यूमिनेटिंग टाइम मैक्सिमम 30 सेकंड तक का होता है। इल्यूमिनेटिंग पावर 1 मिलियन कैंडेला प्रति मिनट एंड इसका हाइट ऑफ बर्स्ट ज़मीन से 350 मीटर की हाइट और चारों तरफ 400 मीटर का एरिया को कवर करता है। इसका इस्तेमाल रात को एरिया इल्यूमिनेट करने के लिए, दुश्मन की नाइट विजन डिवाइसेस को नकारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं कार्टिज है, कार्टिज का इस्तेमाल हम इसके अलग अलग चार्ज बैग्स होते हैं, जो कि हर एक अलग अलग रेंज को हासिल करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। चार्ज 1, 2, 3, 4, 5। इनका क्या रोल है जब लड़ाई होती है? कार्टिज का रोल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टिज जैसे सबसे पहले हमने गन के अंदर HE सेल को लोड कर दिया है। उसके बाद हमें जिस रेंज के ऊपर हमें फायर तक इस सेल को पहुंचाना है, उस रेंज तक पहुंचाने के लिए हम कार्टिज का इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर हम अलग अलग चार्ज बैग का इस्तेमाल करते हैं। कार्टिज के अंदर ये प्राइमर है, प्राइमर जलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर चार्ज बैग जलते हैं। चार्ज बैग के जलने से गैस पैदा होती है। गैस का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जो इस HE सेल को एक पर्टिकुलर रेंज जहाँ तक हमें उसको पहुँचाना है, वहाँ तक इसको ये पहुँचाता है। उसके बाद ये हमारे पास फ्यूज़ हैं। फ्यूज़ क्या होता है? एक मैकेनिकल डिवाइस होता है ये, जो कि पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर इस HE सेल को एक्टिवेट करता है। अब इसके अंदर अभी जो सेल लगा हुआ है, ये डायरेक्ट एक्शन फ्यूज़ लगा हुआ है। ये जाएगा जाते डायरेक्ट ब्लास्ट करने के लिए। अगर हमारा एनिमी ओपन ट्रेंचेस में है या वो छुपाव में नहीं, या किसी मूवमेंट में कर रहा है वो, उस मूवमेंट के दौरान हम फ्यूज़ 213 Mark 5 M1 का इस्तेमाल करते हैं। ये HE सेल को ज़मीन से 40 मीटर की हाइट पे ब्रश करता है, ताकि मैक्सिमम इफेक्ट हासिल करने के लिए। तो इसी प्रकार फ्यूज़ 213 Mark 5 M2 का इस्तेमाल हम कैरियर सेल, इनको हवा में ब्रश करने के लिए इस्तेमाल में करते हैं। तोप खाने की हमने आपको खासियत बताई, उसमें किस तरह का गोला बारूद और किस तरह का एमिनेशन लोड होता है, उसके बारे में बताया कि कैसे ज़मीन पे मार करना है और कहाँ एक हाइट पे अगर ब्लास्ट करना है ताकि दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो, इस बारे में जानकारी दी गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं वो युद्ध की स्थिति में भी कितने मजबूत स्थिति में हैं और सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जलता रेगिस्तान हो, बर्फीली वादियां हो या फिर सुदूर जंगल, सेना को नुकसान पहुंचाना दुश्मन का पहला मकसद होता है। देश के दुश्मन भारत को अस्थिर करने के लिए नई नई साजिशें रचने में जुटे हैं और इसका सबसे असरदार और कारगर हथियार साबित हो रहा है ड्रग्स की स्मगलिंग। रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, सीमा पार से इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जाता है। ये जवानों की मुस्तैदी ही है कि हाल ही में बीकानेर सेक्टर में 300 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी। खासकर पंजाब, राजस्थान से सटे बॉर्डर में भी दुश्मन देश इसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीमा पर मुस्तैद ऊंट दस्ता अंजाम से पहले ही नापाक इरादों को नेस्त नाबूद कर देता है। जय हिंद, जय भारत। इस समय न्यूज नेशन की टीम बीकानेर में आई है। बीकानेर सेक्टर, जहां BSF 158 किलोमीटर जो पाकिस्तान से सटती हुई सीमा है, उसकी सुरक्षा में BSF के जवान दिन रात तैनात हैं। हम आपको यहां दिखाएंगे कैसे इक्विपमेंट्स हों या हथियार हों, उनके जरिए BSF के जवान रेतीले मैदानों में तपती दोपहरी में या रात को जो क्षेत्र है जो कई तरीके से खतरों से भरा है, उसमें दिन रात ड्यूटी देते हैं। किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होती है और एक खासियत बीकानेर की, यहाँ का ऊँट जो दस्ता है जो कि राजपथ पे जो 26 जनवरी की परेड है, जो भारत की आन बान और शान है,
वो ऊँट दस्ता बीकानेर से ही जाता है। बीकानेर मशहूर है, जो पूरे विश्व में जो ऊँटों की ब्रीड है वो बीकानेर में सबसे बेहतर मानी जाती है, जिसका एक इतिहास भी है जो हम आपको आगे बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं बीकानेर की धरती से, किस तरह से सीमा सुरक्षा बल के जवान, जिनके लिए बहुत सारी यहाँ पे टैगलाइन फेमस हैं, चाहे वो एक गोली एक दुश्मन हो या फिर एक ऐसी फोर्स जो सबसे पहले सबसे प्रथम श्रेणी में भारत की सुरक्षा के लिए आगे खड़ी है, सीमाओं पे डटी है, उनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इस समय हम बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल के हेडक्वार्टर में हैं, बीकानेर, जहां पर सीमा सुरक्षा बल के जवान बॉर्डर की सुरक्षा में दिन रात जुटे हैं। लेकिन एक समस्या पिछले कुछ समय से बढ़ रही है, वो है स्मगलिंग की, नशे की तस्करी, बॉर्डर के इस पार से या उस पार से, जिसको रोकना बीएसएफ के लिए लगातार चैलेंजिंग होता जा रहा है। और उसके लिए बीएसएफ भी तैयार है। किस तरह की तैयारियां हैं, जो तस्करी का जो चैलेंज है, स्मगलिंग का चैलेंज है, वो कितना बड़ा है और उसको रोकने के लिए, रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाए? देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और हम लोग बीकानेर में जो हमारा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, उसको हम गार्ड कर रहे हैं, बड़े इफेक्टिवली गार्ड कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया, ड्रग्स स्मगलिंग का एक इशू है। और मैं आपको ये बता दूं कि हमने बीकानेर सेक्टर में ही अब तक का बीएसएफ का सबसे बड़ा ड्रग सीजर किया, करीब 300 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर 54 किलो हीरोइन जो है ये लोग क्रॉस करना चाह रहे थे, लेकिन हम